हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है इवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को एक मस्त वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे कि किस तरीके से नवंबर से पढ़कर आप एग्जाम टाइम तक किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, या फिर कौन कौन सी आपको प्रिपरेशन में वो मेथड यूज करनी है जिसके कारण आप एग्जाम में टॉप कर पाए या फिर एटलीस्ट आप 90 क्रॉस कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में हर एक पेपर बहुत अच्छे तरीके से झक्कास तरीके से हो और पेपर में हर एक क्वेश्चन को आप फोड़ पाए, तो उसके लिए जो मैं आज आप लोगों को पॉइंट बताने वाला हूं उन पॉइंटों को आपको पेपर में फॉलो करना होगा। और जो आप स्टडी करेंगे अभी हाल फिलहाल में, मतलब कि आज से लेकर एग्जाम से पहले, जो भी एग्जाम में से पहले स्टडी करोगे उन सभी पॉइंटों को इस स्टडी में यूज करके देखना। आप लोग देखोगे कि आप लोग बहुत आगे निकल चुके हो जो एवरेज स्टूडेंट हो उन लोगों से। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको अपने माइंड को क्या बोलना है, सब्ट्रैक्ट 1 मंथ। आपको क्या काम करना है, जैसे आपका एग्जाम है, मान लीजिए कहां पर आपका एग्जाम है मार्च में, तो आप लोगों को अपने माइंड को बोलना है कि भाई हमारे पास आपको क्या काम करना, 1 मंथ या 2 मंथ आप लोगों से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप माइंड को ये बोलकर चलिए कि आपके जो एग्जाम है अगले महीने आने वाले हैं, आपका एग्जाम मतलब कि 15 दिन बाद आने वाले हैं, आपके एग्जाम मान लो 2 महीने पहले आने वाले हैं। इस तरीके से आपको बोलना होगा जिससे कि ये आपका जो माइंड है वो अभी से प्रेशर में आएगा, अभी से पढ़ना स्टार्ट करेगा। और आप लोगों को बता दें, अभी से आप लोग सारे सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करोगे, रिविजन करना स्टार्ट करोगे, याद करना स्टार्ट करोगे। मतलब बहुत सी चीजें जो आप लोग बाद में, मतलब हम आपके मन में चलता हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत समय है। तो ये जो समय है ना, ये समय आप बाद वाला जो बोल रहे हो बाद में ना कर आप अभी कर लोगे, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे सबसे अच्छा फायदा होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम से पहले टेंशन में आते हैं कि हमारे एग्जाम आ गए सर, हम अब क्या करें सर, एग्जाम में हम कौन सी चीज पढ़ लें। तो आपको बता दें, आपके पास प्रॉपर अभी समय मिल जाएगा, प्रॉपर चीजों को याद करने का, समझने का, डाउट को क्लियर करने का, हर एक चीजों को करने का अभी समय है आपके पास, आप कर पाओगे। तो आप अपने माइंड में क्या काम करेंगे, 1 मंथ या 2 मंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 महीने बाद है, सोच के चलो 2 महीने बाद है, ठीक है ना। पहला पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, और लास्ट का पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आप जानेंगे बहुत ही चीजें, नई चीजें आप लोग सीख पाएंगे, लेकिन लास्ट तक बनना पड़ेगा आपको। अगर अभी आप छोड़कर चले जाएंगे तो जाइए, वेलकम है आप लोगों का, जाओ आराम से। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सीखना अगर होगा तो लास्ट तक जाओगे, अगर नहीं सीखना तो छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट है वर्क ऑन वीक एरियाज। आप लोगों को बता दें कि हम लोग क्या काम करते हैं, जो हमको फेवरेट सब्जेक्ट होता है, फेवरेट हमारा टॉपिक होता है, हम उसे बार बार पढ़ते रहते हैं, जबकि जो चीज़ हमारे पास हमारा वीक पॉइंट है हम उसे छोड़ ही देते हैं। क्यों भाई, छोड़ना सॉल्यूशन है क्या? उसमें से पेपर में नहीं आएगा क्या? आएगा ना, लेकिन हम लोग क्या काम करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो छोड़ना हमारा सॉल्यूशन नहीं है। आपको क्या काम करना, जो आपका वीक एरिया है उस पर आपको कमांड बनानी है। अब आप कह रहे होंगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई वीक पॉइंट भी है? ठीक है भाई, हम बताएंगे ना वीक पॉइंट कौन सा है। आपको क्या काम करना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को क्या काम करना है, या तो अपने टीचर से बोले कि वो आपका टेस्ट लें। अगर मान लीजिए टेस्ट का नहीं है तो आप मार्केट में जाइए, सैंपल पेपर को लेकर जाइए, सैंपल पेपर लेकर आइए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आप चैप्टर वाइज ला सकते हैं, आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर के चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। तो कहने का मेरा मीन्स ये है कि आपको टेस्ट के माध्यम से या फिर सैंपल पेपर के माध्यम से सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने वाला आप देखेंगे कि आपके बहुत से ऐसे हैं जो वीक पॉइंट है और उनको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तीसरा क्या है सर? तो तीसरा बता दें, तीसरा है मेंटेन कंसिस्टेंसी। आपको बता दें, आज आपने जोश में भर दिया कि भाई आज क्या काम करना है, आज तो पूरी रात पढ़ लेना है हमको, पढ़ लो। दूसरे दिन माइंड में आता है कि सुबह 4 बजे उठ गया था सर, 4 बजे से लेकर पढ़ रहा हूं मैं आज। ठीक है भाई, कितने दिन से उठ रहे हो ये तो बताओ, कितने दिन से पढ़ रहे हो ये तो बताओ। एक दिन 4 बजे उठ गए, अगले दिन भाई 8 बजे उठ रहे हो ना, तो उससे क्या कुछ का फायदा होने वाला है? नहीं ना। तो आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो तो एक दिन पढ़ने से तो थोड़ी होगा, आपको लगातार कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। लगातार आपका जो आपका शेड्यूल है, जो आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल को आप लोग फॉलो कीजिए और लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए, चाहे कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है ना। आई थिंक 3 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अगला पॉइंट है डू वन थिंग एट ए टाइम। आपको बता दें, हम लोग क्या काम करते हैं, जिस समय हमारी स्टडी चल रही होती है साइड में हमारा फोन लगा रहता है, और फोन लगे रहने के साथ साथ आपने देखा होगा जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे हो तुरंत मोबाइल में मैसेज आना स्टार्ट, मोबाइल में नोटिफिकेशन आना स्टार्ट, या फिर मोबाइल में मान लीजिए सॉन्ग बनना स्टार्ट। आपको बता देते कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे होते हैं आप अपने मोबाइल को हवाई जहाज वाले मोड पर लगा दीजिए, उड़ा दो उस मोबाइल को, या फिर मोबाइल को आप क्या काम कर दो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो और साइड में रख दो। क्योंकि जब तक तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा, आपका माइंड जो होगा ना, माइंड ये सोचता रहेगा कि वहां पर मुझे जाना है। आपका माइंड ये सोचता रहेगा क्या गर्लफ्रेंड का मैसेज तो नहीं आया, गुड मॉर्निंग तो नहीं बोला उसने, या फिर आपका यही बोलता रहेगा, मतलब कि आपका जो माइंड है मोबाइल में लगा रहेगा, या फिर मान लो टीवी पर चल रही है तो वहां पर लगा रहेगा, या फिर शोर शराबा हो रहा है वहां से लगा रहेगा। तो आपको क्या काम करना है, शांत जगह पर बैठकर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या हवाई जहाज मोड पर लगा दो, एकांत में बैठकर आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। क्योंकि जब आपका माइंड सिर्फ पढ़ने के लिए बैठे हैं और आपका माइंड सटीकता से पढ़ाई में मन लगेगा, तो आपको बता दें आपकी जो याद करने की क्षमता, सीखने
सीखने की क्षमता और उसके साथ साथ में जो उसमें लिखा हुआ है उसको समझने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन आपके आसपास में डिस्ट्रैक्शन होंगे तो भाई हो गया काम, है ना। एक मीम चलता है ना, टाटा बाय बाय, वही वाली हिसाब हो जाएगा। तो आपको बताना, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बेटा पढ़ाई करो ना, अच्छे से करो, दिखावा नहीं करना पढ़ाई का कि सर हम 6 घंटे से पढ़ रहे थे, 6 घंटे से पढ़ रहे हो भाई, 6 घंटे का आउटपुट निकलना चाहिए। सिर्फ कॉपी लेकर बैठे रहने में पढ़ाई नहीं होता। 6 घंटा आपने दिया, 6 घंटे में आपने क्या सीखा, 6 घंटे में आपने क्या याद किया, 6 घंटे में आपने क्या लिखा, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो आउटपुट भी आपको देख लेना चाहिए कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है ना। आई थिंक आपको 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। 5वां पॉइंट नहीं जानना चाहोगे? 5वां पॉइंट तो भाई इन सब पर भारी पड़ेगा। और 5वां पॉइंट अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनाना पड़ेगा PYQ। आपको बता दें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने वीकनेस को पता करना चाहते हैं कि आपकी क्या वीकनेस है तो PYQ करने होंगे, जिससे आपको आइडिया। तो PYQ क्या करने से एक फायदा हो जाता है कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। जैसे मान लीजिए आप 10th में हैं या आप 12th में हैं, ठीक है, तो उससे सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमने सिलेबस तो मान लो कवर कर लिया पूरा, हमने सब चीज़ें याद भी कर ली। आप क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कैसे? तो बिल्कुल आपका डर निकलने के लिए आपको PYQ लेके आएंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। जब PYQ आप सॉल्व कर रहे होंगे ना तो यकीन मानिए आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रखी है तो PYQ बहुत सारे सॉल्व भी हो जाएंगे। तो आपको लगेगा यार अभी मैं अगर मैं 2019 के या 2020 के 2021 के सॉल्व कर पा रहा हूं तो 2023 की क्यों नहीं करके आ पाऊंगा? वो तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि 20 का भी नहीं हो रहा, 19 का भी नहीं हो रहा, मतलब कि पीछे के हो ही नहीं रहे। अब आप ये मत कहना कि सर 20 में तो हुए नहीं थे या 22 में नहीं हुए थे, कोरोना के टाइम को छोड़कर बाकी सब पेपर में हुए थे, ठीक है। तो आपको बता दें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा कौन सा वीक पॉइंट है, उसमें अभी से आप समय दे पाओगे। उसके साथ साथ में जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस एटलीस्ट आते किस तरीके से हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आता है, कैसे पूछा जाता है, लैंग्वेज क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करने हैं आप लोगों को, थ्योरी कैसे लिखनी है आप लोगों को। ये सभी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब पेपर आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो आप अगले विनर जरूर बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं टॉपर बनना तो मैंने बताए हुए इन 5 पॉइंटों को आप जरूर फॉलो करना। और उसके साथ मैंने तो आपको एक बोली थी कि एक मैं प्रो टिप्स दूंगा, तो जहां का रहे हो आप हमारे पास यहीं पर बैठे रहो ना। अभी आपको एक प्रो टिप्स मिलने वाली है। वो प्रो टिप्स बस यही है कि देखिए जब आप इन सभी चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मन में आप एक टारगेट बनाकर जरूर रखना, क्योंकि ये सारे पॉइंट सब बेकार हो जाएंगे अगर मन में कोई टारगेट नहीं होगा। अगर आप 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक टारगेट बनाकर चलेंगे तो उससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि अंदर से एक आग जलाकर रखेगा, अंदर से एक जुनून पैदा करके रखेगा कि आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपके अंदर यही नहीं कि पढ़ना है, ठीक है ना, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि वो पढ़ ही नहीं रहे, तो ये सारे पॉइंट तो बेकार निकले ना। फिर अगर आपको बता दें टॉपर बनना है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, घर वालों का नाम करना है, अपना नाम करना है, ये सारे काम करने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। और पढ़ने के लिए जुनून लेकर आना पड़ेगा ना। तो अपने अंदर जुनून लेकर आइए और उसके बाद में आप पढ़ाई करेंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएंगी। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तुम वीडियो इतनी सारी देखते हो लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते। और शेयर तो भाई साहब बार बार मुझे बोलना पड़ता है, हर वीडियो में बोलना पड़ता है, लेकिन आपकी आंखों में इतना शर्म नहीं है कि सर इतनी बार बोल चुके हैं, इसे शेयर भी करते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी आप शेयर कर दिया करो, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंच पाए।